हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अलीक्स एकेडमी के चैनल पर। मैं ताइब सोहेल, आपका मेंटोर, मैथमेटिक्स मेंटोर। जैसे कि आप जानते हैं हम रियल नंबर की प्लेलिस्ट चला रहे हैं और जिसका ये जो है नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं। तो हम जो है हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट कर लिए रियल नंबर में। अब हम नए टॉपिक पर आए हैं जो कि आपका है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आती है एचसीएफ और एलसीएम पे, वो हम देखेंगे। तो हमें कुछ चीजें जो है ध्यान रखनी है इसके करते समय, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को एचसीएफ और एलसीएम के करते समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वेरी केयरफुली। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बहुत ढंग से पढ़ना है और उसका मतलब निकालना है। मतलब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, मगर मतलब जो वो कहेगा उस चीज को समझना है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है जज वेदर योर आंसर इज ग्रेटर और लेस देन द गिवन डाटा। मतलब जो भी डाटा दिया होगा आपको ये अंदाजा लगाना है कि आपका आंसर गिवन डेटा से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। ये अंदाजा कैसे लगाएंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, वो बाद में समझेंगे कैसे लगाते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखना, हमें ये अंदाजा लगाना होता है हमारा आंसर जो है गिवन डेटा से ज्यादा आएगा या कम आएगा। थर्ड है एचसीएफ ऑफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट। मतलब जिन भी चीजों का आप एचसीएफ या एलसीएम निकालते हो, जैसे आपने स्टूडेंट का निकाला तो स्टूडेंट ही आएगा एचसीएफ, आपने टाइम का एचसीएफ निकालोगे तो टाइम ही आएगा, या एलसीएम निकालोगे टाइम का, जैसे 36 मिनट और 42 मिनट का आप एचसीएफ या एलसीएम निकालते हो तो उसका आंसर आएगा एचसीएफ और एलसीएम निकलते हैं, वो भी किस में आएगा, मिनट्स में ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो नंबर ले लूं 8 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं तो क्या होंगे 1, 2, 4 और 8। मैंने आपको बताया था फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये नंबर किस किस की टेबल में आएगा। अगर मैं 8 के मल्टीपल्स भी लिख दूं तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। अगर आप, क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, फैक्टर्स जो है लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो आप अगर कंपेयर करो मल्टीपल्स और फैक्टर्स को, तो मल्टीपल्स या तो फैक्टर के बराबर है या उससे ज्यादा है, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, देखो बराबर है या फिर ज्यादा है मल्टीपल। इसका मतलब है देखो मल्टीपल किस में आता है, मल्टीपल आता है आपका एलसीएम में। तो एलसीएम में आपका मल्टीपल होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपका आंसर अगर गिवन डेटा से ज्यादा आता है, अगर आपका आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आता है तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और आपका आंसर अगर गिवन डेटा से कम आता है तो आप एचसीएफ निकालेंगे। आपका आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आएगा, कैसे पता लगाएंगे, या कम आएगा कैसे पता लगाएंगे, वो हम प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। लेकिन बस ये ध्यान रखना, अगर हमारा आंसर अगर गिवन डेटा से ज्यादा आता है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। और हमारा आंसर अगर गिवन डेटा से कम आता है तो हम निकालेंगे एचसीएफ। और एक चीज और समझते हैं, अभी जो मैंने बताया था लास्ट पॉइंट कि एचसीएफ ऑफ स्टूडेंट ही आता है। मतलब जैसे अगर आपने दो ले लिए, जैसे मान लीजिए 8 मिनट और 12 मिनट का आपने मान लो एलसीएम निकाला, तो आपको पता होगा एलसीएम जो आएगा 24 आएगा और आपका जो एचसीएफ है वो आपका 4 आएगा। तो आपने जो जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला वो मिनट में थे, तो आपने जब एचसीएफ और एलसीएम निकाला तो वो भी मिनट में आएंगे। ये था लास्ट पॉइंट का मतलब, ठीक है। तो आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब मैं प्रॉब्लम्स पर आता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे करा जाता है, कैसे पहचाना जाता है कि हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो जब तक आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, तो उसको पढ़ लीजिए। There is a circular path around a sport field। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। प्रिया takes 80 minutes to complete one round of the field। मतलब प्रिया जो है 18 मिनट लेती है उस पूरी फील्ड का राउंड लेने में, और वहीं पर जो रवीश है वो 12 मिनट लेता है उसी फील्ड का सेम राउंड लेने में। हम मान के चले कि दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा और एक ही टाइम पे करा और एक ही डायरेक्शन में गए। तो हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों कितने मिनट बाद जो है दोबारा मिलेंगे, कहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हमें देखना है। तो आप पहले क्वेश्चन उतारिए, फिर जो है मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए क्या कह रहा है, एक स्पोर्ट फील्ड है, तो हमने मान लिया ये है, और दोनों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं
और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो इधर जा रहे हैं, मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रिया जो है यहाँ पे पहुंच जाती है 18 मिनट्स में, और जो आपका रवीश है वो आपका मिल जाता है 12 मिनट में। तो आपको ये बताना है कि मतलब दोनों दोबारा सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो अब ये बताना होगा, हमें ये सोचना होगा कि हमारा आंसर जो है वो गिवन डेटा से कम आएगा या ज्यादा आएगा, तो हमें ये सोचना होगा। तो देखिए जब 12 मिनट होंगे तो रवीश तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन प्रिया नहीं आई होगी। प्रिया कहाँ होगी? पीछे होगी। जब प्रिया 18 मिनट बाद यहाँ आएगी तो रवीश आगे निकल गया होगा, ठीक है। तो दोनों 18 मिनट तक तो मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आएगा। तो अगर हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आता है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। हमारा आंसर है गिवन डेटा से ज्यादा आए तो एलसीएम, और कम आए तो एचसीएफ। तो इसका मतलब है हम 18 और 12 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर से मैंने सिखाया था। तो 18 और 12 के आप प्राइम फैक्टर कर लिए। तो 18 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में 6 बार में, और ये फिर 3 के में जाएगा। पहले चलिए 2 से काट लिए, 2 से ये जाएगा 9 बार में, और फिर 9 3 से जाएगा 3 बार में, और 3 3 से जाएगा 1 बार में। तो 18 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इसी तरीके से आप 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? तो 2 की टेबल में आता है 6 बार में, 2 की टेबल में 3 बार में, और 3 की टेबल में 1 बार में। तो आपके 12 के फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम, क्योंकि हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आएगा। एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है आपका 2 और 3 है, तो उसकी 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 4 9 का क्या होगा? 36। अब देखो 18 और 12 मिनट्स में थे, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी किसमें होगा? मिनट्स में होगा। इसका मतलब क्या है? दोनों 36 मिनट बाद उसी सेम पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। तो आपको आयोग समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ता हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल। 3 अलार्म क्लॉक्स हैं और वो अपना जो बीप है वो हर एक टाइम के बाद बजता है। मतलब जो पहली बेल है वो 20 मिनट बाद बजती है, दूसरा अलार्म जो है वो 25 मिनट बाद बजता है, और तीसरा अलार्म जो है वो 30 मिनट बाद बजता है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, मतलब 12 नून का मतलब क्या है? दोपहर के 12 बजे। पहली बार वो तीनों एक साथ कब बजे? दोपहर के 12 बजे। अब ये पूछ रहे हैं कि अब वो कब बजेंगे, कितने बजे बजेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये देखेंगे हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो देखो 20 25 और जब 20 मिनट होंगे तो ये बताओ हमारा, अगर मैं कहूं मेरा आंसर 18 मिनट आएगा, तो ये बताओ 18 मिनट बाद तो एक भी नहीं बच पाएगा ना, ठीक है। तो हमारा आंसर गिवन डेटा से कम तो आ नहीं सकता, या तो 30 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आएगा। तो अगर हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आता है तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। चलिए मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहला अलार्म क्लॉक कितने बजे बज रहा है? 20 मिनट बाद। तो फर्स्ट बज रहा है 20 मिनट बाद, और सेकंड कितने मिनट बाद बज रहा है? 25 मिनट बाद, और थर्ड कितने मिनट बाद बज रहा है? आपका 30 मिनट बाद। तो हमारा आंसर आपको पता है गिवन डेटा से ज्यादा आएगा, तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो इनके सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सबके पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। तो पहले 20 के फैक्टर्स कर लो। तो 2 की टेबल में 10 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में, 5 5 से जाएगा 1 बार में। तो आपके 20 के फैक्टर्स क्या आ गए? आपके 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। इसी तरीके से आप 25 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 25 जो है 5 की टेबल में आता है 5 बार में, 5 5 की टेबल में आता है 1 बार में। तो आपके 25 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 की पावर 2। इसी तरीके से आप 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 30 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपके? तो 2 की टेबल में आता है 15 बार में, 5 की टेबल में 3 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 5 से जाता है 1 बार में। तो आपके 30 के फैक्टर्स क्या आ गए? आपके 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और आपकी 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये आ गए। तो फिर क्या करते हैं? हम इक्वली कर लेते हैं सबको। तो इसमें 3 नहीं है, 3 लगा देंगे, इसमें 2 नहीं है और 3 नहीं है, ठीक है। तो हमने सबको इक्वल कर लिया। अब क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो 2 की सबसे एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो 2 की देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो आपको देख समझ में आ रहा होगा कैसे लिया मैंने। 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर देखिए 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है,
और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 और 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25। ठीक है, तो 4 3 का क्या होता है आपका 12 होता है इंटू 25। 12 को 25 से कर लिया तो 2 5 का होता है 10, 2 2 जा 4 5, 1 2 1 को 25 से कर लिए तो ये आएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये, तो कितना आएगा 300। ठीक है, तो ये आपका 300 आया। आपके देखिए जो डाटा था वो मिनट में था, जो आपका एलसीएम जो आएगा वो भी किसमें आएगा मिनट में, 300 मिनट। तो 300 मिनट का मतलब कितना होगा 5 आवर, मतलब 5 घंटे। तो आप लगा लिए हिसाब, पहले जो है सब एक साथ कितने बजे थे 12 बजे, तो 12 बजे के बाद अगर आप 5 घंटे आगे लगाएंगे तो कितने बज जाएंगे 5 बज जाएंगे, 5 PM हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लैंग्वेज में लिख देंगे, तो जो आपका आंसर होगा वो लैंग्वेज में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, दे बीप टुगेदर एट 5 PM। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 5। ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 5 PM, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कितने बजे दोनों एक साथ बजेंगे, तो हमारा आंसर होगा 5 PM। ठीक है, तो आया होगा आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश मैथ, मतलब एक सेमिनार हो रहा है जहाँ पे पार्टिसिपेशन है, मतलब पार्टिसिपेंट्स है आपके अलग अलग सब्जेक्ट के, मतलब हिंदी के अलग है, इंग्लिश के अलग है, मैथमेटिक्स के अलग है। हिंदी के कितने हैं 60, इंग्लिश के कितने 84 और मैथमेटिक्स के कितने 108 हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली लगा है, तो पहले वाला पहले वाले का होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले का, तीसरा वाला तीसरे वाले का। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो कम से कम आपको रूम बताने हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कम से कम रूम लेने की, अगर होटल में जाएंगे कहीं। रिक्वायर्ड इफ ईच रूम, और फिर कंडीशन लगाई गई है कि रूम में, अगर एक रूम में आप किसी पार्टिसिपेंट को भेजेंगे वो सेम सब्जेक्ट के होना चाहिए और हर रूम में बराबर पार्टिसिपेंट हो, मतलब अगर एक रूम में 10 भेजे हैं आपने तो 10 ही इंग्लिश के होने चाहिए और सारे रूम में 10-10 होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब आप ये बताइए कि हमारा आंसर गिवन डेटा से ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो ये बताइए, हमारे रूम 109 तो हो नहीं सकते, मतलब सबसे बड़ा क्या है 108, तो हमारे रूम में 109 तो हो नहीं सकते, इतने सारे रूम कौन लेगा। ठीक है, तो हमें क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, तो हमारा आंसर 60 से क्या आएगा, कम ही आएगा, क्योंकि हमें मिनिमम रूम्स लेने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर गिवन डेटा से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसका मतलब है हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ, 60, 84 और 108 का। तो क्या क्या है आपके पास, देखिए 60 है, 84 है और 108 है। तो पहले 60 के फैक्टर्स करेंगे, फिर 84 के फैक्टर्स करेंगे, फिर 108 के फैक्टर करेंगे। अब ये क्या है, पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका जो एचसीएफ आएगा वो भी क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स होंगे एक रूम के। ठीक है, तो 60 के आप फैक्टर्स निकालिए। तो 60 के जो फैक्टर्स होंगे, तो 60 आपको पता है 2 से जाएगा 30 बार में, 2 से 30 फिर जाएगा 15 बार में, 3 से 15 जाता है 5 बार में, 5 से 5 जाएगा 1 बार में। तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी तरीके से आप 84 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 84 फिर आपका 2 की टेबल से जाएगा 42 बार में, फिर 2 से जाएगा 21 बार में, फिर 3 से जाएगा 7 बार में, फिर 7 से जाएगा 1 बार में। तो उसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। इसी तरीके से आप 108 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए 108 के फैक्टर्स क्या होंगे, ये 2 से जाएगा 5 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 27 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाता है 1 बार में। तो 108 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 आ गए। ये आपके इसके फैक्टर्स आ गए। अब जिसमें जिसकी कमी है वो पूरी कर देंगे। तो इसमें देखिए 5 नहीं है और आपका 7 नहीं है, इसमें देखेंगे आप 5 नहीं है और इसमें देखेंगे आप 7 नहीं है। तो क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स आपके ये सब है, उनकी मिनिमम पावर। तो 2 की मिनिमम पावर आप देखोगे 2 है, 3 की मिनिमम पावर देखोगे आप 1 है, 5 की मिनिमम पावर 0 है, 7 की मिनिमम पावर क्या है 0। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 1 कितना होगा 3 और 5 की पावर 0 1 होगा, 7 की पावर 0 कितना होगा 1 और 4 3 का क्या होता है आपका 12। इसका मतलब आया आपका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ आ गया 12। तो ये पार्टिसिपेंट है किसके, एक रूम के, मतलब आप एक रूम में 12 रखोगे। ठीक है, 12 से हिसाब लगाओगे। तो देखिए इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश
इंग्लिश के बच्चों के लिए नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, ठीक है। तो एक रूम में अगर 12 है तो इंग्लिश के लिए 84 है, तो 84 को 12 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 2 से काटोगे 42 बार में जाएगा और 6 बार में, और 6 से काटोगे 7 बार में, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7 रूम्स, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए हमें चाहिए 7 रूम्स। तो हमें फिर निकालने हैं नंबर ऑफ रूम्स, निकालने हैं हिंदी के लिए। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी, तो हिंदी के लिए देखिए कितने होंगे। तो हिंदी के पार्टिसिपेंट कितने हैं 60 को 12 से डिवाइड कर लिए, तो 12 5 से क्या होता है 60। तो मतलब हिंदी वालों के लिए चाहिए आपको 5 रूम, ठीक है। अब जो है आपके नंबर ऑफ रूम्स निकालिए मैथ वालों के लिए। तो नंबर ऑफ रूम्स जो होंगे मैथ वालों के लिए जो है क्या होंगे, तो मैथमेटिक्स के लिए आप देख लिए, तो आपके देखिए 108 है, तो 108 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो आपका आ गया 9। तो मतलब हिंदी वालों के लिए 7 रूम चाहिए, और इंग्लिश वालों के लिए 7 रूम चाहिए, हिंदी वालों के लिए 5 रूम चाहिए, और मैथ वालों के लिए जो है 9 रूम्स चाहिए, ठीक है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे आपके, तो आप सबको ऐड कर दिए तो आपका आंसर आएगा 5, ठीक है। तो 5 + 7 प्लस आपका जो होगा 9, ठीक है। तो आप इसको गिन लिए तो ये हो जाएगा आपका 12 और 9 हो जाएगा 21। तो इसका मतलब आपको कितने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, तो 21, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम जो है इस लेक्चर को अभी कंक्लूड करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं आज टीचर डे है, तो आप सबको जितने भी टीचर्स हैं सबको टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और सबको मुबारकबाद देता हूं मैं टीचर डे की, ठीक है। और सारे बच्चों से गुजारिश करता हूं कि अपने उस्ताद की इज्जत करें, उनका कहना माने और उनके कहने पे चलें, क्योंकि माँ बाप के बाद जो होते हैं वो उस्ताद ही होते हैं, ठीक है। तो आप अपने टीचर की इज्जत करते रहिए, आपको भी हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।